गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जिसमें ससुराल वालों के साथ एक नवविवाहिता बहू राधा भी आई थी। ये परिवार दिखने में आदर्श था, लेकिन इस परिवार में एक ऐसी सदस्य थी जिससे हर कोई परेशान रहता था, चापली नंद सुनीता। शुरुआती दिन राधा जब पहली बार घर में आई तो उसने सुनीता को मुस्कान के साथ प्रणाम किया, लेकिन सुनीता का जवाब था, अरे वाह, दुल्हन तो इतनी कोमल लग रही है कि लगता है हल्की सी धूप भी पड़ गई तो पिघल जाएगी। सभी ने हंस दिया, लेकिन राधा को समझ में आ गया कि उसकी नंद कितनी चालाक है। एक दिन जब राधा ने पहली बार रसोई में खाना बनाया तो पूरे परिवार ने तारीफ की, लेकिन सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, आपने इतनी अच्छी रोटियां बनाई हैं कि शायद कोई पत्थर से भी तुलना करे। राधा को समझ में नहीं आया कि वह तारीफ कर रही थी या मजाक उड़ा रही थी। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि सुनीता की यही आदत थी, वह किसी की भी प्रशंसा करे या आलोचना, उसमें व्यंग्य जरूर छिपा होता था। राधा की परीक्षा। राधा ने तय कर लिया कि वह सुनीता से न उलझेगी, बल्कि उसके ही अंदाज में उसे जवाब देगी। एक दिन सुनीता ने राधा से कहा, भाभी, तुम्हारे गहने बहुत चमक रहे हैं, लेकिन इनका क्या फायदा जब चेहरे की चमक ही फीकी पड़ जाए। राधा मुस्कुराए और बोली, नंद जी, चेहरे की चमक तो वक्त के साथ कम होती है, लेकिन आपकी बातों की चालाकियां तो कभी नहीं जाएगी। पूरा परिवार हंस पड़ा। सुनीता को समझ आ गया कि राधा अब उसकी व्यंग्यपूर्ण बातों का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। मौसम बदलने लगा। अब हर बार जब सुनीता कोई तंज कसती तो राधा भी हाजिर जवाबी में कुछ न कुछ कह देती। एक दिन घर में त्योहार की तैयारी हो रही थी। सुनीता ने मजाक में कहा, भाभी, ये पकवान इतने अच्छे लग रहे हैं कि इन्हें देखकर ही भूख खत्म हो जाए। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ नंद जी, वैसे भी जिनके पेट में हमेशा दूसरों की बातें भरी रहती हैं, उन्हें भूख कम ही लगती है। सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। धीरे धीरे सुनीता को एहसास होने लगा कि राधा उसकी हर व्यंग्यपूर्ण बात का करारा जवाब देती है। अब वह सोच समझकर ही कुछ बोलती थी। समय बीतने के साथ सुनीता को यह महसूस हुआ कि उसकी चालाकियां कभी कभी दूसरों को ठेस पहुंचा सकती है। राधा की हाजिर जवाबी ने उसे यह सिखा दिया कि शब्दों का सही उपयोग कितना जरूरी है। एक दिन सुनीता खुद राधा के पास आए और बोली, भाभी, तुमने मुझे मेरी ही भाषा में जवाब देना सिखा दिया, लेकिन प्यार से भी सब सिखाया। मैं अब समझ गई हूँ कि व्यंग्य और चालाकियां हर समय सही नहीं होती। राधा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल नंद जी, जब शब्दों में मिठास हो तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद से सुनीता का स्वभाव बदल गया और वह राधा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। गांव में अब हर कोई कहता था, राधा ने चापली नंद को मीठी नंद बना दिया।